कल यानी कि 22 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ पहुंच रहे हैं और वो टाउनशिप जो जनसभा स्थल है वहां से वो जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद वो मेरठ को नमो भारत और मेरठ मेट्रो की सौगात देंगे। मेरे पीछे आप जो ये स्टेशन देख रहे हैं शताब्दी नगर स्टेशन है और यहीं से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे मेरठ मेट्रो को और यहाँ पे जो स्कूली बच्चे होंगे उनसे वो बातचीत भी करेंगे ट्रेन में सफर करते हुए। ये जो पूरा स्थल है उसको देखिए सजाया जा रहा है। अभी कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस स्थल पर पहुंचे थे। उस वक्त यहाँ पे किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं दी गई थी, मीडिया को भी बाहर ही रोक दिया गया था, बैरिकेडिंग कर दी गई थी। और ये जो रास्ता है बाहर आप वो रोड देख रहे हैं वो दिल्ली रोड है और उस रोड के दूसरी तरफ इस स्टेशन की दूसरी एंट्री और एग्जिट है और इस तरफ जो है ये एक दूसरी एंट्री और एग्जिट है। ये गेट नंबर 1 है और रोड के उस तरफ गेट नंबर 2 है। और जो पीछे वो आप रास्ता देख रहे हैं वहाँ पीछे की तरफ एक मैदान है, वहाँ पे हेलीपैड बनाया हुआ था। मुख्यमंत्री योगी का हेलीकॉप्टर वहां उतरता है जिसके बाद वो काफिले के साथ इस रोड के माध्यम से यहाँ पहुंचते हैं और यहाँ पहुंचने के बाद में फिर वो इस गेट नंबर 1 से स्टेशन के अंदर एंटर करते हैं और अंदर जाकर पूरी जो व्यवस्था है उसका यहाँ पे निरीक्षण करते हैं। देखिए मेरठ मेट्रो वहाँ पे खड़ी हुई है। इस तरीके से जो मेरठ मेट्रो वहाँ खड़ी हुई थी और रैपिड वहाँ पे खड़ी हुई थी वहाँ पे निरीक्षण करते हैं क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंच रहे हैं। उससे पहले क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या सुरक्षा ठीक है, क्या जो पूरी व्यवस्था की गई है उसमें कोई चूक तो नहीं है, इन सभी बातों को लेकर उन्होंने यहाँ पे जो है सभी अधिकारियों से बातचीत भी की और मौका मुआयना भी किया। हमारे साथ में राजकुमार सैनी जी यहाँ पे मौजूद हैं। राजकुमार जी, लगातार आप भी कवरेज कर रहे हैं इस नमो भारत और मेरठ मेट्रो के उद्घाटन की। कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचे थे, तो किस तरीके से वो अंदर गए, उन्होंने क्या क्या अंदर जाके देखा था? देखिए, जो जानकारी मिली है यहाँ पर जो हेलीपैड पे आकर के जो है मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर यहाँ उतरा और वहाँ से आने के बाद में सड़क मार्ग से यहाँ पर जो है शताब्दी नगर स्टेशन पर पहुँचे थे। यहाँ से उन्होंने जो है इस गेट से उन्होंने एंट्री की और ऊपर काफ़ी देर तक निरीक्षण किया। एनसीईआरटी के जो अधिकारी यहाँ मौजूद थे उन लोगों से भी यहाँ की सुरक्षा व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी की, क्या व्यवस्थाएँ हैं, किस तरीके से कल कार्यक्रम होने जा रहा है। चूँकि वो सूबे के मालिक हैं, उत्तर प्रदेश के मालिक हैं, तो इसीलिए कल प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं और उनकी तैयारी से पहले उनका आगमन यहाँ पर बहुत जरूरी था। अब यहाँ से वो वापस निरीक्षण करने के बाद वापस हेलीपैड गए। हेलीपैड से हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो मोहिद्दीनपुर में जो जनसभा स्थल है, जो मोदी जी का जनसभा स्थल है, जहाँ पर कल मोदी जी आने वाले हैं, जनसभा करने वाले हैं, वहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इस समय हमारे साथियों से भी बात हुई है वहाँ पर, तो वहाँ का भी वो निरीक्षण बारीकी से कर रहे हैं और वहाँ अधिकारियों के साथ भी उन्होंने, जिलाधिकारी हैं, कमिश्नर हैं, आईजी हैं, डीआईजी हैं, एसएसपी हैं और सभी अधिकारियों से, नगर निगम के अधिकारी हैं जो व्यवस्था में जुटे हुए हैं, उन सब से बारीकी से समीक्षा कर रहे हैं। वो समीक्षा वो कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो अंदर की तस्वीर है वो किस तरीके की है, किस तरीके से इस शताब्दी नगर स्टेशन को सजाया गया है और मेरठ के जो बाकी मेट्रो स्टेशन है उनको सजाया जा रहा है? देखिए, मैं यहाँ मेरठ के केवल शताब्दी नगर की ही बात नहीं है, यहाँ पर जो है मेरठ साउथ और से लेकर के मेरठ शताब्दी भी है, शताब्दी नगर हो गया और इसके अलावा जो है वैशाली हो गया, बेगमपुर हो गया और आपका मोदीपुरम तक जितने भी यहाँ पर मेट्रो स्टेशन हैं, यहाँ एनसीईआरटी ने उनको बहुत ही रंग बिरंगी लाइटों से सजाया हुआ है। लगातार 3 दिन से जगमगा रहा है पूरा शहर। और यहाँ पर जो शताब्दी नगर की हम बात करें, शताब्दी नगर को भी अंदर से भी भगवा कलरों में सजाया हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी भगवा कलर का टच दिया हुआ है, जिससे एक अलग ही प्रकार का जो है वो दृश्य दिखाई दे रहा है। दृश्य दिखाई दे रहा है और एक जो तस्वीर यहाँ पे देखिए अभी तैयारी कर रहे हैं, एक स्वागतम गेट यहाँ पे बनाया जा रहा है और जो प्रधानमंत्री मोदी का कटआउट है वो यहाँ पे इस द्वार के दोनों तरफ यहाँ लगाया हुआ है। इसके अलावा ये जो जगह जगह बोर्ड लगाए गए हैं, एनसीईआरटी नमो भारत, देश की प्रथम रीजनल रेल, इस तरीके के जो कटआउट्स हैं वो यहाँ पे जगह जगह लगा दिए गए हैं। तो जो तैयारियां हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेरठ आने की वो पूरी तरीके से करनी शुरू कर दी गई हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पे राजकुमार जी खड़ा होता है, मैं यहाँ पे इस सवाल को उठाना वाजिब जरूर समझूंगा क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आते हैं, अधिकारियों को पता था कि वो यहाँ पे आएंगे, निरीक्षण करेंगे, लेकिन उससे पहले जो ट्रैफिक प्लान था अधिकारियों ने उस ट्रैफिक प्लान पर पूरी तरीके से काम क्यों नहीं किया? क्योंकि तस्वीर हम देख रहे थे, हम रोड पर खड़े हुए थे, पूरा शहर जाम हो चुका था, कोई वैकल्पिक प्लान नहीं था, किसी तरीके की कोई जगह दूसरी ऐसी नहीं थी जहां से रूट ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया जाए। तो अधिकारियों के क्या मानते हैं कि चूक रही है ये कहीं ना कहीं प्लानिंग में ट्रैफिक को लेकर? बिल्कुल प्रत्युष जी, मैं आपको बता दूं कि 1:26 पर इन लोगों ने जाम लगा दिया, चारों तरफ से पूरी तरीके से प्लानिंग बंद कर दिया गया। मैसेज ये था कि मुख्यमंत्री रोड
के माध्यम से आ रहे हैं, रोड से चल करके आएंगे और यहाँ पर पूरा रोड जाम रहेगा। आप ये लगा लीजिए, यहाँ पर बिजली बम्बा एक बाईपास है, यहाँ पर 8 किलोमीटर तक का जाम लग गया। पूरा शहर, मेट्रो प्लाजा तक पूरा शहर जाम हो गया। दिल्ली रोड पर इधर प्रतापपुर तक पूरा जाम हो गया। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये रही, जो बेहद ही मतलब चिंताजनक बात थी, कि आज बोर्ड का एग्जाम था। बच्चे बोर्ड के एग्जाम में जो जाने वाले थे 2 बजे से, हालांकि उनका एग्जाम था, लेकिन इतने लंबे बड़े जाम में फंसे हुए थे, बच्चे बिलख रहे थे, रो रहे थे कि हम लोगों का एग्जाम छूट जाएगा। लेकिन क्या है कि पुलिस अपनी ड्यूटी में मशगूल थी कि नहीं, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है, आपको नहीं जाने दिया जाएगा। बहुत अव्यवस्था रही। मैं समझता यही हूँ कि यहाँ के अधिकारियों ने जो रूट प्लान बनाया उसमें बेहद बड़ी चूक थी, इसमें बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। जिस प्रकार से बीच बीच में ट्रैफिक को कभी 10 मिनट रोकने के बाद छोड़ दिया जा रहा था, हवा के माफिक वो दौड़ रहे थे और कई लोग गिर के घायल भी। ऐसी भी हमें जानकारी मिली कि जब ट्रैफिक एकदम चला तो वहाँ कई लोग चोटिल भी हुए हैं। यहाँ पर स्थिति है। और एक तस्वीर हमने वो भी देखी थी कि बोर्ड का एग्जाम है और एक बाइक पर 4-4 बच्चे जा रहे हैं। मजबूरी हो गई थी उनकी, क्योंकि किसी वाहन को जाने नहीं दिया जा रहा था। उन्होंने पुलिस के आगे हाथ जोड़े कि हमारा बोर्ड का एग्जाम है, हमारा साल खराब हो जाएगा, हमारा भविष्य खराब हो जाएगा। तब कहीं जाकर उनको जाने दिया गया। और एक बाइक पे 4-4, और कितने बच्चे तो ऐसे थे जो जाम में फंसे रहे। उनका बोर्ड का एग्जाम छूट गया होगा। जरा सोचिए क्या तस्वीर रही होगी, क्या बीती होगी उनके ऊपर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूरी साल बच्चा मेहनत करता है, अगर उसका परीक्षा में ही वो ना बैठ पाए तो क्या परिणाम आएगा। तो आज मैं समझता हूँ कि योगी जी और मोदी जी को ये भी संदेश यहाँ के ट्रैफिक पुलिस, यहाँ के प्रशासन को देना चाहिए कि कहीं भी कोई कार्यक्रम हो, वीआईपी कार्यक्रम होना जरूरी है, अच्छी बात है। और मेरठ के लिए जो मेट्रो ट्रेन का जो उद्घाटन हो रहा वो, उसके लिए तो सभी लोग यहाँ के खुश हैं। लेकिन आज इस बात को लेकर बेहद दुखी हुए कि यहाँ का जो ट्रैफिक प्लान था उसके चलते हो सकता है कि आगे भविष्य में ऐसी कोई गलती ना की जाए, ताकि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो। बहरहाल ये तो बात थी ट्रैफिक प्लान की, लेकिन जो तैयारियां हैं वो जोरों पर चल रही हैं। सभी स्टेशंस को सजा दिया गया है। अब इंतजार सिर्फ उस पल का है जिस पल से काफी लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, जिस पल का, क्योंकि लगातार जो मेरठ मेट्रो है और रैपिड रेल है वो सिर्फ ट्रायल रन पर ही चल रही थी। लेकिन कल के बाद अब ये आम जनता के लिए पूरी तरीके से खोल दी जाएगी, संचालित हो जाएगी। और मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ आसपास जिलों के लोग भी इस मेरठ मेट्रो और रैपिड रेल का आनंद ले सकेंगे। अपने सहयोगी संजू और राजकुमार सैनी के साथ प्रत्युष शर्मा, अमर उजाला, मेरठ शताब्दी नगर। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।